राजधानी लखनऊ के शिक्षा विभाग निषादगंज पर यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव एवं प्रांतीय महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा शासन स्तर पर 18 सूत्री एवं निदेशालय स्तर पर 17 सूत्री मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। कर्मचारी एकता, कर्मचारी अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हर जोर जुर्म की टक्कर पे, हर जोर जुर्म की टक्कर पे, हर जोर जुर्म की टक्कर पे मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन, यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन, कर्मचारी एकता उपवास का ये आयोजन किया गया, साथ ही एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 28 तारीख को। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं मुख्य रूप से? बताना चाहता हूँ। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश 2 अप्रैल 1931 से रजिस्टर्ड है। एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं विवेक यादव यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे बड़े भाई प्रांतीय महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, संगठन के महामंत्री हैं। आज हमारा जो मांग है, 2 तरह की हमारी मांगे हैं। एक शासन स्तर पर है 18 सूत्रीय और 17 सूत्रीय मांग हमारी निदेशालय स्तर पर। तो हम 3 चरणों में इस आंदोलन को चलाया हमने। प्रथम चरण में हमने चलाया जनपद स्तर पर। जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर। दूसरे चरण में हमने मंडल स्तर पर चलाया, सहायक शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक कार्यालय और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय। तृतीय चरण में हमने अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज में 29 दिसंबर को आंदोलन का प्रथम चरण निदेशालय में था। वैसे 7वां चरण था, आज ये 8वां चरण है और निदेशालय में दूसरा है। मांगों को लेकर मुख्य रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। शासन स्तर पर पहली मांग हमारी है कि जो पुरानी पेंशन है वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारा हेल्थ का जो कार्ड बना है, कैशलेस कार्ड, उसमें अभी तक जो समस्या आ रही है कि जब हम एडमिट होते हैं तो एडमिट होने के बाद में हमें वेरिफिकेशन के नाम पे 24 से कम 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना हम ये चाहते हैं। मानव संपदा आईडी है हमारी, उस पर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, वेरिफिकेशन की अलग से कोई जरूरत नहीं है। तो तुरंत जैसे हम जाते हैं उसमें हमारा इलाज हो। दूसरी इसमें दिक्कत हमारी ये आ रही है कि जो हमारा रिम्बर्समेंट है, रिम्बर्समेंट में मान लिया ओटी में हमारे 15,000 रुपये लग रहे हैं और मांग सरकार की तरफ से हमें 2,000 मिल रहे हैं। तो जितना भी पैसा हमारा मिल रहा है वो पूरा का पूरा पैसा हमारा मिल ही जाए। इसी में तीसरी मांग हमारी ये है कि अभी तक जो व्यवस्था है 2 लाख रुपए तक का हमारा मंडल स्तर पर भुगतान का है, 5 लाख रुपए तक का निदेशालय स्तर पर है, 5 से ऊपर शासन में जाता है। हमारी ये मांग है कि कम से कम 5 लाख रुपए हो मंडल स्तर पर और 10 लाख रुपए हमारा हो निदेशालय स्तर पर। उसके बाद में हमारा शासन स्तर पर हमारा भुगतान के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जाए। तीसरी मांग हमारी इसी में ये है कि जो हमारा अभी इलाज हो रहा है, सरकार एलोपैथ में इलाज हमारा करा रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो इलाज है आयुर्वेद में और आयुर्वेद के जो वेलनेस सेंटर है उसमें भी हो और होम्योपैथिक में भी हो। जो साथी जिसमें अपना इलाज कराना चाहता हो उसमें वो अपना इलाज करा ले। एक हमारी समस्या ये है कि हमारा जो कनिष्ठ साथी है उसका 2000 का ग्रेड है। जब उसकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक में होती है तो उसका 2800 ग्रेड है। तो पद रहते हुए 5 साल में यदि पदोन्नति हो जाती है तो उसे 2800 रुपये मिल रहा है। यदि पद रिक्त नहीं है तो सरकार की व्यवस्था है एसीपी। तो एसीपी का मतलब भी नेक्स्ट ग्रेड होता है। लेकिन हमारे साथियों के साथ जो जूनियर साथी हैं उनका अन्याय ये हो रहा है, एक तो 10 साल में उसका लाभ मिल रहा है, 10 साल में 2800 के बजाय 2400 मिल रहा है। तो तत्काल उसकी व्यवस्था 2400 के स्थान पर 2800 हो और ये पूर्व से लागू हो। तो जो कि पूर्ण में जिन्हें 2400 दिया गया संशोधित होकर उसका एरियर भी उन्हें मिले। एक हमारी मांग ये है शासन स्तर पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी के पद हैं डाइटों में है और डीआईएस के मुख्यालयों पर है। तो जितने भी प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हैं, जितने भी बेसिक शिक्षा के कार्यालय हैं और जितने भी सहायक शिक्षा निदेशक मंडल कार्यालय हैं,
उन सब पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी के एक एक पद निश्चित रूप से हैं। कार्यों का निस्तारण भी होगा। एक पदाधिकारी आपको वहाँ भी काम करने के निस्तारण कराने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति आपको मिलेगा। एक हमारी मांग ये है कि जो मंडल मुख्यालय है हमारे, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी का पद है, लेकिन एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का भी अब हमें वहाँ एक पद मिले, ताकि कार्यों का ठीक से निस्तारण जल्दी से हो सके। एक जिम्मेवार व्यक्ति एक और वहाँ पर हमारा बढ़ जाए। अभी क्या शासन स्तर से कोई आपको शासन स्तर से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी हमारा 12 तारीख में फिर डायरेक्टर माध्यमिक के यहाँ पर धरना रहेगा। उसके बाद में हमारा 19 तारीख में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के यहाँ पर रहेगा। फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो डायरेक्टर बेसिक के यहाँ जहाँ पे आज हो रहा है 28 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। ये हमारा घोषणा है, नहीं मानी जाती। मेरा नाम विवेक यादव है, यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष है। बड़े भाई राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रांतीय महामंत्री जी हैं। आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को यहाँ तीसरे चरण का 8वां हमारा ये आंदोलन है। यही हमारी मांग है। मांग जब तक हमारी नहीं मांगी जाती है, निदेशालय स्तर पर जैसे हमारी मांग है वो पदोन्नति की। पदोन्नति आप समय से करिए, वरिष्ठता करिए। निदेशालय में जैसे ऑटोमेटिक पदोन्नतियां होती है पद रहते हुए, निदेशालय स्तर पर यहाँ पदोन्नतियां हो, एसीपी की व्यवस्था है, कोई निलंबन बहाली है। इस तरीके से 17 सूत्रीय मांग हमारी। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।